प्रश्न 15, एक त्रिभुज एबीसी का कोण ए समकोण है। यदि एल बीसी पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण बीएएल बराबर कोण एसीबी। प्रश्न 15, तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी क्या है? समकोण है। यानी त्रिभुज एबीसी में कोण ए कितना है? 90 डिग्री का। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो यदि कोई त्रिभुज समकोण हो तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो कोण ए यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। अब कह रहा है इसमें कि एल जो है बीसी पे लंब है। एल जो है बीसी पे लंब है। तो लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया? समकोण, यानी त्रिभुज बी ए एल भी समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि यहाँ पे लंब है। एल जो है बीसी पे लंब है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री हुआ। तो बी ए एल त्रिभुज, देखिए बी ए एल, ये जो त्रिभुज है इसमें ये भी समकोण त्रिभुज हुआ। और ए बी सी ये भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण ए समकोण है यहाँ पे। त्रिभुज ए सी एल भी समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि देखिए इधर जब ये लंब है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण हो रहा है। तो त्रिभुज ए सी एल भी समकोण हुआ, लेकिन यहाँ पे हम त्रिभुज ए सी एल को लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सिद्ध करना है, यानी कोण बी ए एल, देखिए बी ए एल, यानी ये कोण बी ए एल बराबर कोण ए सी बी, यानी ये कोण। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है ये बस त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी एल में ही सिद्ध हो जाएगा। तो इसका हल में लिखेंगे, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो हम क्या जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ये कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज यहां पे हम बना रहे हैं। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, बी कितना है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है तो कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो कोण बी है 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये तीनों कोण का योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो एक कोण तो पहले से 90 डिग्री है। ठीक है, तो बाकी जो ये दोनों न्यून कोण होगा, ये दोनों न्यून कोण नहीं होगा 90 डिग्री से कम, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों न्यून कोण नहीं होगा, क्योंकि अगर
कोई एक कोण भी 90 डिग्री हो गया तो ये त्रिभुज नहीं संभव है, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री का। इसीलिए जब एक कोण समकोण हो गया तो बाकी दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो बाकी दोनों न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 तो पहले से हो गया और टोटल होता है 180 डिग्री तीनों कोण मिला करके। तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 और चाहिए, तो ये दोनों कोण यानी ये दोनों न्यून कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो अब लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में तो समकोण त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज ABC यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण A क्या है, समकोण है। ये जो पूरा कोण है A ये समकोण है यानी 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज ABC क्या है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण ACB जोड़ कोण ABC। देखिए ACB यानी ये कोण और ये कोण मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री का। क्योंकि ये पूरा जो ये त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला, इसमें ये कोण कितना है, 90 है। तो ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक कोण तो पहले से समकोण है। तो कोण ACB और कोण ABC यानी ये जो कोण है और ये कोण कितना होगा, ये दोनों कोण का योग होगा 90 डिग्री। तो कोण ACB जोड़ कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं कोण ACB जोड़ कोण, अब देखिए कोण ABC, तो कोण ABC को कोण ABC, तो ये कोण, तो इस कोण का एक और नाम दे सकते हैं कोण ABL। देखिए इस कोण को या तो कोण ABC बोलें या कोण ABL बोलें, बात बराबर ही है, क्योंकि इसी का नाम है, इसी का हम दो नाम से बोल सकते हैं, कोण ABC या कोण ABL। तो इसको लिख देंगे कोण ABL, ABL, ठीक है। कोण ABC को कोण ABL भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों में B और B बीच में आ रहा है, बस C या तो ABC बोले या ABL बोले, है तो कोण B ही, ठीक है, जो बीच में आता है वही कोण होता है। तो देखिए कोण ABC बोले, बस ये C बोले या ABL बोले, ठीक है, यही कोण का बात हो रहा है। तो कोण ACB प्लस कोण ABL बराबर 90 डिग्री, इसको हम पहला लिख लेंगे, इसको हम पहला लिख लेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज। तो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण BAL यानी ये कोण बराबर कोण ACB यानी ये कोण, ठीक है, इस कोण और इस कोण को बराबर करना है। तो देखिए एक कोण तो आ गया त्रिभुज ABC में, ये वाला ACB, ये कोण आ गया। अब ये कोण लेना है तो हमें त्रिभुज लेना होगा ABL, ठीक है, या त्रिभुज BAL, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो इस त्रिभुज को अब लेना होगा, तभी ये उसके अंदर ये कोण आएगा। देखिए
यहाँ पे समकोण तो तीन त्रिभुज है, ठीक है। एक तो हो गया बड़ा वाला, एक हो गया ये और एक हो गया ये। लेकिन जो सिद्ध करना है उसके अनुसार से हमें ये त्रिभुज लेना होगा, त्रिभुज ABL, ठीक है, इस त्रिभुज को। तो समकोण त्रिभुज ABL में, तो अब समकोण त्रिभुज ABL में क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABL में L क्या है यहाँ पे, देखिए कोण BLA या ALB बोलें, ये कोण तो समकोण है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, क्योंकि AL जो है BC पे लंब है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब भी कोई रेखा किसी रेखा पे लंब हो तो उन दोनों रेखा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो त्रिभुज ABL क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, बाकी दो कोण होगा उसका योग 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज ABL में अब लिखेंगे कोण BAL जोड़ कोण ABL बराबर 90 डिग्री। तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे, देखिए कोण BAL जोड़ कोण ABL, तो कोण BAL यानी ये कोण जोड़ कोण ABL यानी ये कोण। तो इस त्रिभुज में ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये त्रिभुज समकोण है, तो ये दोनों न्यून कोण हुआ, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे कोण BAL जोड़ कोण ABL बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ये दोनों कोण को जोड़कर भी 90 डिग्री आया था, और ये दोनों कोण को जोड़कर भी 90 डिग्री आया था। तो 90 डिग्री दोनों बराबर है, इसीलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों का योग बराबर है, 90 है, यहाँ भी 90 है। तो अब ये दोनों को बराबर कर लेंगे। तो अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहला तथा दूसरा से, पहला तथा दूसरा से तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, कोण ACB जोड़ कोण ABL बराबर कोण BAL जोड़ कोण ABL। देखिए जब दोनों आपस में 90 डिग्री का है, ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण का योग, यानी कोण ACB जोड़ कोण ABL बराबर कोण BAL जोड़ कोण ABL, ठीक है, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री यानी बराबर है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब कोण ABL और कोण ABL, तो बराबर के बायां तरफ कोण ABL है और बराबर के दायां तरफ भी कोण ABL है, तो दोनों जगह प्लस में है। देखिए दायां तरफ भी प्लस में है और बायां तरफ भी प्लस में है। अगर कोण ABL को जो बायां तरफ है इसको दायां तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी शून्य आ जाएगा घट करके। अगर जो दायां तरफ उसको बायां तरफ करेंगे तो भी माइनस में हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। तो कोण ABL और कोण ABL दोनों प्लस में है, और बराबर के एक दायां तरफ है एक बायां तरफ है, और दोनों का चिन्ह क्या है, एक जैसा है, तो काट देंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अगर एक साथ करें तो माइनस में हो जाएगा, एक शून्य आ जाएगा, इसीलिए इसको काट देंगे। तो क्या बच गया कोण ACB बराबर कोण BAL। तो अब लिखेंगे अतः कोण, जो सिद्ध करना था उसको लिख देंगे, BAL बराबर कोण ACB। देखिए
ए सी बी को या तो इधर लिखे या इधर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसा सिद्ध करने के लिए बोला गया उसी तरह हम इसको लिख देंगे। ठीक है, कोण बी ए एल बराबर कोण ए सी बी, इसको इधर और इसको इधर लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध हुआ। तो कोण बी ए एल बराबर कोण ए सी बी सिद्ध हो गया है। ठीक है, प्रश्न में यही पूछ रहा था। तो इस तरह इसको हल करेंगे।